हेलो फ्रेंड्स। हमने जाना इस लेसन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पिछले वीडियो में, जिसका नाम है द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। तो उनमें से सबसे पहले हम जिस हार्डवेयर के बारे में जानेंगे उसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसा कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहते हैं। अब इसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं ALU, CU, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे और कंप्यूटर के जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बना है, कुछ पार्ट्स हैं उसको हम समझेंगे CPU में। तो CPU की यूनिट हमने कल ही बात की थी, मतलब पिछले वीडियो में ALU और CU। ठीक है, तो ALU किस प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। CU कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, कंप्यूटर के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब CPU इन सारी चीज़ों का उपयोग किसके माध्यम से करता है? रजिस्टर के माध्यम से करता है। रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है। रजिस्टर बहुत ही छोटे मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है, बट बहुत ही फास्ट ये मेमोरी होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे एलिमेंट लिखे हैं। कंप्यूटर एग्जीक्यूट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कि स्टोर्ड है, मतलब मेमोरी में स्टोर है। कहाँ स्टोर है? मेमोरी में। तो CPU उन्हीं को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है तो पहले मेमोरी में इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करना होगा। फॉर प्रोसेसिंग CPU गेट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, प्रोसेसिंग के लिए, उस प्रक्रिया के करने के लिए CPU डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है। कहाँ से? मेमोरी से। इट इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो जब वो उस तरीके से मेमोरी से लेता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को, फिर बाद वो इंटरप्रेट करता है उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, मतलब वो बिट्स के फॉर्म में उसको बदलता है। ठीक है, बिट्स हम समझेंगे आगे क्या होता है। ओके, तो उसको फिर बाद में प्रोसेस करता है। आपने जो भी प्रोसेस की होगी, अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल, जो भी प्रोसेस आपने करने के लिए भेजा है वो प्रोसेस होगा। देन इट सेंड द प्रोसीड डाटा और रिजल्ट टू द मेमोरी, फिर बाद में ये क्या करेगा? डेटा को भेजेगा। कहाँ भेजेगा? मेमोरी में। CPU आल्सो एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, CPU जो है एक प्रबंधक की तरीके से काम करता है। मतलब प्रबंधक मतलब सारी चीज़ों का प्रबंध करना। आपको जैसे दिक्कत नहीं, यूजर है सिर्फ इनपुट करे डेटा को, और बाहर अंदर का काम, सारी चीज़ों का अंदर का काम ये कंप्यूटर का ये ब्रेन है वो कर लेता है, मतलब CPU। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग ऑपरेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कंपनी में सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर जो सारी चीज़ का मैनेज करता है, जो बॉडी गार्ड, जहाँ गार्ड्स हैं वो कैसे होंगे, व्यवस्थाएं कैसे हैं, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें सुपरवाइजर करता है। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि CPU एक सुपरवाइजिंग एलिमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, द CPUs फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मतलब CPU जो है वो फैब्रिकेटेड है, मतलब उससे बनी हुई है। उस तरीके से, किस तरीके से फैब्रिकेट है? जुड़ी हुई है सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको हम, जब ये जुड़ जाता है, जब ये इस जुड़ने के कारण ही, सिंगल इंटीग्रेटेड चिप से जुड़ने के कारण ही CPU को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। CPU देखिए प्रोसेसर का एक भाग है, मतलब एक जैसे हमारा मान लीजिए ये मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी है, उनमें से हार्ट एक पार्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से आप प्रोसेसर में एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम CPU कहते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। एक छोटा प्रोसेसर, जो प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस कराने वाला है, प्रक्रियाओं को कराने वाला है, उसे हम कहते हैं। उसी प्रकार से ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर इज प्लग्ड इनटू द मदर बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब ये CPU जो है,
वो किससे प्लग्ड होता है? मदरबोर्ड से, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। अब मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इज अ सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, मतलब जहाँ तार ही तार है, तारों का बोर्ड है एक। दैट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जुड़ी हुई है, ईज्ड ऑन इट, जुड़ी हुई है, एंड कनेक्ट द माइक्रो प्रोसेसर विथ द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अलग अलग कंपोनेंट से, कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से इस मदरबोर्ड के कारण। फिर यहाँ पे हम एक फिगर देख सकते हैं जिस प्रकार से ये सीपीयू वर्क करता है। सीपीयू हुआ, उसके अंदर दो भाग हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर हो गया। रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर इन ऑपरेशन को अपलोड करता है और रिलोड करता है। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहला जो यूनिट है उसको थोड़ी सी और अच्छे से समझते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या परफॉर्म करता है, इसको अच्छे से समझिए। जो भी डेटा है उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करता है अरिथमेटिक यूनिट। तो किस प्रकार के ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है? जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। और ये जो लॉजिक यूनिट है ये किस प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कि नंबर हो गए, लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए। स्पेशल कैरेक्टर कैसे हो गए? @ हो गया, और भी जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो सारे। लॉजिक ऑपरेशन इंक्लूड टेस्टिंग फॉर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंडीशन। मतलब लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो, जैसे आपने देखा कि दो नंबर हैं 5 और 6, इनमें से बड़ा कौन है, इस तरीके के ऑपरेशन को जब हमें कराना होगा तो हम उसे लॉजिकल ऑपरेशन कहेंगे। लॉजिक यूनिट के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी। ALU परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड यूजेस रजिस्टर टू होल्ड द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसीड। तो ALU जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है, किसके माध्यम से? रजिस्टर के माध्यम से। रजिस्टर के माध्यम से ये ऑपरेशंस को होल्ड करता है और ये प्रोसेस करता है।